मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज दीपावली के शुभ पावन अवसर पर हम जानने का प्रयास करेंगे संस्कृत के प्रमुख कवि के विषय में। संस्कृत के प्रमुख कवियों के माता पिता कौन कौन से रहे हैं और उनका जन्म स्थान क्या रहा है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा संस्कृत कवियों के विषय में जानने का प्रयास करता हूँ। तो देखेंगे संस्कृत के प्रमुख कवि जो हैं कौन कौन से रहे हैं, या संस्कृत के कवियों के विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं। संस्कृत के जो महाकवि हैं कौन? बाणभट्ट। संस्कृत के महाकवि कौन है? महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक। बाणभट्ट महाकवि हैं, ठीक। तो महाकवि बाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? चित्रभानु। इनके पिता का क्या नाम है? चित्रभानु। ऐसे लिख लेंगे पिता का क्या नाम है? चित्रभानु, ठीक। चित्रभानु इनके पिता का नाम है। और माता का नाम राजदेवी है। माता का क्या नाम है? राजदेवी। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संस्कृत साहित्य के महान कवि बाणभट्ट के विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने हर्षचरितम ग्रंथ लिखा है। महाकवि बाणभट्ट के पिता कौन है? चित्रभानु। और माता का क्या नाम है? राजदेवी। क्या नाम है? राजदेवी, ठीक। इसके बाद दूसरे कवि देखते हैं, महाकवि भवभूति। कौन देखेंगे? संस्कृत के महान कवि कौन है? भवभूति। भवभूति, ठीक। भवभूति के पिता का नाम क्या है? नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। लिख लेंगे इसको। भवभूति के पिता का नाम क्या है? नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। और माता का नाम क्या है? जैतुकर्णी। क्या नाम है? जैतुकर्णी, ठीक है। भवभूति की माता का क्या नाम है? जैतुकर्णी। और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अन्य कवि आते हैं भारवी। कौन आते हैं? भारवी। महाकवि भारवी, ठीक। महाकवि भारवी के पिता का क्या नाम है? श्रीधर। क्या नाम है? श्रीधर। ध्यान रखेंगे, महाकवि भारवी के पिता का क्या नाम है? श्रीधर, ठीक। ब्रैकेट में लिख लेंगे नारायण स्वामी। नारायण स्वामी, ठीक। नारायण स्वामी, ठीक। और इनकी माता का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला, ठीक। इनकी माता का नाम क्या है? सुशीला। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? महाकवि भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा है, ठीक। और किरातार्जुनीयम ग्रंथ में अर्जुन को नायक माना गया है, ठीक। किरात और अर्जुन, ठीक। तो किरातार्जुनीयम के भारवी जो हैं लेखक कवि, उनकी माता का नाम क्या है? सुशीला। पिता का नाम क्या है? श्रीधर। अब इसके बाद देखते हैं संस्कृत के अन्य कवि कौन है। महाकवि माघ। कौन कहे जाते हैं? महाकवि माघ। महाकवि माघ। माघ ने क्या लिखा है? शिशुपाल वधम। क्या लिखा है? शिशुपाल वधम। महाकवि माघ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? शिशुपाल वधम। इसमें भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं। क्या करते हैं? शिशुपाल का वध करते हैं, ठीक है। और महाकवि भारवी के पिता का नाम क्या है? दत्तक। क्या नाम है? दत्तक। ध्यान रखेंगे, महाकवि भारवी माघ के पिता का नाम क्या है? दत्तक, ठीक। इनके पिता का नाम क्या है? दत्तक। और इनकी माता का नाम क्या है? ब्राह्मी। क्या नाम है?
ब्राह्मी, ठीक। ब्राह्मीण की माता थी माँ के माँ की, ठीक है। माँ की माता कौन है? ब्राह्मी, ठीक, ब्राह्मी, ब्राह्मीण की माता का नाम है। अब इसके बाद देखेंगे श्रीहर्ष। संस्कृत के श्रेष्ठ कवि कौन है? श्रीहर्ष। कौन है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष पिता नाम क्या है? श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्ल देवी। ध्यान देंगे, पिता का क्या नाम है? श्रीहीर, श्रीहीर, ठीक। माता का नाम क्या है? तो मामल्ल देवी, मामल्ल देवी की माता है, ठीक। श्रीहर्ष ने क्या लिखा है? तो सबको पता है, नैषधीय चरितम लिखा है। क्या लिखा है? नैषधीय चरितम लिखा है, ठीक। अब इसके बाद संस्कृत के एक और श्रेष्ठ कवि जिनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे संस्कृत के श्रेष्ठ कवि कौन है। बड़ा प्रसिद्ध और संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। ध्यान देंगे। इसके बाद प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक। वेद व्यास के पिता का नाम क्या है? ऋषि पाराशर। क्या नाम है? ऋषि पाराशर, ठीक। और इनकी माता का नाम क्या है? सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। और इसके बाद संस्कृत साहित्य के एक और श्रेष्ठ कवि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। केवल माता पिता का नाम हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि वेद व्यास के बाद क्या नाम है? वेद व्यास के नाम देखेंगे क्या? तो इनके जो है अभी देखने का प्रयास करते हैं दंडी। क्या देखने का प्रयास करते हैं? महाकवि दंडी। दंडी के पिता वीरदत्त और माता का नाम गौरी। महाकवि दंडी ऐसे लिख लेंगे, महाकवि दंडी। क्या नाम है? दंडी, ठीक। इनके पिता का क्या नाम है? वीर दत्त, ठीक। माता का नाम क्या है? गौरी, गौरी, ठीक। माता का क्या नाम है? गौरी। तो हमने संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध जो कवि हैं, केवल 7 कवियों के विषय में जानने का प्रयास किया है। कितने कवियों का? 7 कवियों के विषय में जानने का प्रयास किया है कि संस्कृत साहित्य में 7 कवि जो है उनके माता पिता का नाम क्या है। संस्कृत हमारी प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण सम्मानित भाषा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी विद्वान संस्कृत को सभी भाषाओं की माता मानते हैं। क्या मानते हैं? माता मानते हैं। और आजकल विदेश में भी आपने देखा होगा, भारत देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ जो है भारत की संस्कृत को और संस्कृत की रक्षा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अब किस तरह से दीपावली के शुभ पावन अवसर पर उन्होंने छोटी दीपावली में 17,51,000 दीपक जले और राम कथा का आयोजन हुआ। और जो रूस के कलाकार आए थे, कौन? राम लक्ष्मण के रामायण का अभिनय किया था, उस पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों की वर्षा हुई। और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी, और यहाँ तक प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी उन कलाकारों का स्वागत किया है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको दी हैं। हमारी तरफ से भी संपूर्ण विश्व के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो संस्कृत प्राचीन काल की राष्ट्रीय भाषा रही है। कैसी भाषा रही है? राष्ट्रीय भाषा रही है। कैसी भाषा रही है? संस्कृत प्राचीन काल में कैसी भाषा रही है? राष्ट्रीय भाषा। कैसी भाषा? राष्ट्रीय भाषा रही है। कौन? संस्कृत। तो संस्कृत के प्रमुख कवि जो है देखेंगे माता पिता कौन है, उनके परिचय आप देख रहे थे। तो बाणभट्ट, भवभूत, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, वेद व्यास, मार्कंडेय संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि क्या हैं? माने जाते हैं। और उनके माता पिता का नाम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बाणभट्ट के पिता कौन? चित्रभानु। माता का नाम क्या है? राजदेवी। माँ के भवभूत के पिता का क्या नाम है? नीलकंठ। माता का नाम क्या है? जतुकर्णी।
इसी प्रकार महाकवि भारवी के पिता का नाम श्रीधर यानी नारायण स्वामी है और उनकी माता का नाम क्या है, सुशीला। और इसके बाद देखेंगे महाकवि माँ के पिता का नाम दत्तक और माता का नाम ब्राह्मी। और श्री हर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और मामल्य देवी माता हैं। आदरणीय श्रेष्ठ ऋषि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखा है। महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 ही श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1,00,000। महाभारत को लिखने वाले वेदव्यास कहा जाता है कि वेदव्यास क्या कर रहे थे, तो महाभारत को जो है बोल रहे थे और गणेश जी उसको लिख रहे थे। तो ऋषि पाराशर उनके पिता हैं और सत्यवती उनकी माता का नाम है वेदव्यास की। और महाकवि दंडी के पिता का नाम वीरदत्त है और माता का नाम क्या है, गौरी। तो संस्कृत साहित्य में प्रमुख कवि जैसे हमने देखा कि महाकवियों के माता पिता का नाम क्या है, इस विषय में आप जान लेंगे, प्रत्येक परीक्षा के लिए याद रखेंगे। पुनः एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम दीपावली के शुभ पावन अवसर पर मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज संकल्प करता हूँ कि हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुँचाना है। पुनः एक बार बोलिए, हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुँचाना है और भारत को मजबूत बनाना है। और प्रत्येक परिवार में कम से कम 21 दीपक प्रकाश फैलाना है। 21 दीपक क्या करना है, जलाना है। ठीक, तो दीपावली के शुभ पावन अवसर पर मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ एवं शुभ कामनाएँ बधाई देता हूँ दीपावली के। या दीपावली आपके शुभ हो, मंगलकारी हो, समृद्धि का प्रतीक बने, आपके जीवन में खुशियाँ प्रसन्नता लाए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। नमो नमः मित्रों, धन्यवाद।